नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं जो है सहगल प्रजापति आप सबके सामने आज जो है एक और जो है क्लास लेकर चौथा जो है क्लास है नंबर ऑफ सिस्टम का। तो आज आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें देखेंगे, बेसिक मेथड और जो है ट्रिक दोनों जो है आपको मिलेंगे। आइए चलते हैं देर न करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है। फॉर्म जो है फिलअप हो रहे हैं, कुछ समय और जो है कुछ दिन और हैं, उसके बाद जो है बहुत कम समय है। तो देर न करते हुए आइए चलते हैं अपने जो है मिशन पर, एसएससी जीडी। आइए देखिए, यहाँ से पहले अगर बात कर लिया जाए योगात्मक प्रतिलोम जो है, जैसे योगात्मक प्रतिलोम है, अगर जो है कोई संख्या है उसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा उस संख्या में जो है आप क्या करेंगे, उसके चिन्ह के विपरीत उसके चिन्ह के विपरीत जो है आप क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो योगफल जब शून्य मिल जाए तो इसका मतलब है उस संख्या का वो क्या कहलाएगा, आपका योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे -4 है आपका, -4 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 0। दोनों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 0। यानी -4 का योगात्मक प्रतिलोम 4 है और 4 का योगात्मक प्रतिलोम आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, -4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर बात कर ली जाए, यहाँ से अगर बात कर ली जाए कि जैसे अगर हम कह दें 1/3 का जो है 1/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/3। अगर 1/3 इसको अभी नहीं ले रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में नहीं बता रहे हैं, ध्यान रखना, ये योगात्मक प्रतिलोम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1/3 और जब प्लस यहाँ पे -1/3 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस हो जाएगा आपका, -1 आपका क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से जब जोड़ोगे हर समान है, बता चुके हैं भिन्न। अगर नहीं आ रहा है पीछे वाली आप लोग जो है क्लास देखिए, आराम से समझ में आएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3 बराबर -1 यानी बराबर आपका आ जाएगा 0/3, बराबर आपका क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो है अगर 1/3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, -1/3 आपका जो है 1/3 का योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। बात समझ में आई। अगर यहां से पूछ ले -1/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम -1/3 का 1/3। इसी प्रकार योगात्मक प्रतिलोम आप निकाल सकते हैं। 8 का अगर पूछ ले योगात्मक प्रतिलोम, 8 का -8। उसके बाद आगे चलते हैं, अब इसको जो है मिटा दे रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये देखिए जो गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम जो है, यहाँ से जैसे 3 है, 3 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/3 यानी इसका उल्टा 1/3। अब 3 का और 1/3 का अगर गुणा कराया जाएगा तो गुणनफल क्या आ जाएगा, 1। यानी जिस संख्या का आपका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है उसी संख्या का अपोजिट अगर दोनों का गुणनफल जो है निकाला जाए तो 1 आना चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो एक दूसरे का वो क्या कहलाएंगे, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। यानी 3 का गुणात्मक प्रतिलोम आपका क्या कहलाएगा, 1/3, -3 का -1/3। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे -2/3 का -3/2। अगर इन दोनों का गुणनफल कराओगे यहीं पे ऐसे, ये एक दूसरे के क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है भैया, गुणात्मक प्रतिलोम। यानी अगर 4/3 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/4 होगा। बात समझ में आ रही है, 3/4 होगा। ठीक है, 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/4 होगा। माइनस वाली सिर्फ ये जो है अंक आपस में ऊपर नीचे पलट जाएंगे, अगर माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहेगा वो भी, प्लस वाली ऐसे संख्याएं रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद है यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। जैसे देखिए 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3, अगर 4/3 का पूछा जा रहा है 3/4, यानी 3 ऊपर 4 नीचे, जिसका पूछा जाए वो अपना जो है अंश और हर जो है परिवर्तित हो जाएंगे। यानी जो हर रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, जो अंश रहेगा वो नीचे चला आएगा। बात समझ में आई। अब चलते हैं आगे, इसको मिटा दे रहे हैं, अब चलते हैं आगे। देखिएगा आगे हम चल रहे हैं संख्या बनाना। जैसे आप जो है मान लीजिए 0 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 1 ले लिए, 4 ले लिए। हम कह दें इससे आप क्या करिए, पहले अभी 0 नहीं ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ले रहे हैं हम 5 ले लिए। अब इससे अगर हम कह दें सबसे बड़ी संख्या
बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, आप जो है सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या जो है क्या करेंगे आप, बनाइए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या जब बनाएंगे तो सबसे बड़ी पहले लिखेंगे 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। इन्हीं अंकों में से जो बड़ी रहेगी सबसे पहले वो, जो बचेगी उनमें से बड़ी, फिर जो बचेगा उनमें से बड़ा, फिर जो बचेगा, इसी प्रकार लिखेंगे। यानी और वही क्रम में, घटते क्रम में आप जब लिखेंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। सबसे बड़ी संख्या, इन अंकों द्वारा निर्मित सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, संख्या। उसके बाद अगर सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी पहले लिखेंगे, फिर जो बचेगा उसमें से सबसे छोटी, फिर जो बचेगा उसमें से सबसे छोटी, यानी 1, 2, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या बच्चों यहीं तक सीमित नहीं होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया जाता है, कहते हैं कि आप ये बता दीजिए, जैसे सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है, तो इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो आप जब निकाल लेंगे, सबसे बड़ी संख्या ये बना लेंगे, सबसे छोटी संख्या ये बना लेंगे। इस सबसे बड़ी संख्या यानी 54,321 में से आप 12,345 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इन दोनों संख्याओं का अंतर। यानी सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घट जाएगी, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, सब अंतर हो जाएगा। यहीं पर दोनों संख्याओं का योगफल पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी वो और जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो, इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, आप जोड़ लेंगे, जो आ जाएगा आंसर। इन्हीं दोनों का गुणनफल भी पूछ सकता है, कह देगा सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल निकालिए। तो सबसे छोटी संख्या से इसमें गुणा कर देंगे, गुणनफल आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। या सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग दोगे, भागफल क्या आएगा, तो भाग देकर चेक कर लेंगे, भागफल निकल जाएगा, बस। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इसमें जो है कंफ्यूज जो है कर देता है बच्चों को, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए यहां से अगर बात कर ले रहे हैं हम, यहीं पे अगर जीरो को शामिल कर लें, जीरो को, अब हम कह दें अब बताइए इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी संख्या जैसे बन रही थी वैसे बनेगी। सबसे बड़ी संख्या अगर बात की जाए, सबसे बड़ी संख्या, तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी पहले रहेगी 5, उसके बाद सबसे बड़ी, फिर बचेंगे जो 5 के अलावा, यानी 4 रहेगा, 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 0 लास्ट में चला जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या ये बन जाएगी आपकी 5, ये, ठीक है, समझ में आया। अब जो है यहाँ से सबसे छोटी संख्या अगर बात कर ली जाए, सबसे छोटी संख्या की अगर बात कर ली जाए, सबसे छोटी संख्या की बात कर ली जाए, तो यहाँ ध्यान रखना 0 को पहले नहीं लिखेंगे छोटी बनाने के लिए। जो आपका 1 रहेगा, 1 यानी इनमें से जो छोटी संख्या रहेगी सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 है। तो 1 है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। जब 1 लिख लेंगे तो जब 0 रहेगा तब इसके साइड में यहीं बगल में 0 लिख देंगे। अगर 2 0 यहाँ पे होता, 2 0 तो 2 0 लगा देते। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आप 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर जो है छोटी, इन दोनों के अलावा अब इन चारों में से जो छोटी हो, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि जो है आपका जो ये 1 है, 1 के बाद 0 लिखेंगे, ना कि 0 फिर 1, इस तरफ नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। आप जो है 1 के बाद 0 को ले आइए। हम जानते हैं 0 छोटी है 1 से, लेकिन 1 के बाद आपको 0 को ले आना है, तभी 6 अंकों की संख्या, इन अंकों का तभी जो है पूर्ण रूप से प्रयोग हो पाएगा। नहीं तो 5 ही अंक का प्रयोग कर पाओगे अगर 0 को पहले लिख दिए। 0 की वैल्यू भी समाप्त हो जाएगी। 0 की वैल्यू देना है, उसको खोना नहीं है। अब चल रहे हैं हम आगे, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों। अब देखिएगा इधर मिटा दे रहे हैं इसको, ध्यान से देखना। लगातार या सतत सम व विषम संख्याओं का योगफल, विषम
संख्याओं का योगफल। बच्चों अगर जो है सम संख्या कह दे, लगातार सम संख्या, 5 सम संख्या, 10 सम संख्या, या 5 विषम संख्या, या 5 जो है 10 विषम संख्या लगातार अगर कह दे, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। फार्मूला एक प्रकार से है ये यक्स, ये संख्याएं मानने के लिए बता रहे हैं। संख्या आपका पहली संख्या क्या मानेंगे, यक्स। दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या यक्स प्लस 2। तीसरी संख्या क्या मानेंगे, तीसरी संख्या यक्स प्लस 4। चौथी संख्या यक्स प्लस 6। यानी 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे आप जो है यक्स में जोड़ते चले जाएंगे, संख्याएं मिलती आपको चली जाएंगी जितनी चाहिए। अब उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब ले रहे हैं बच्चों क्वेश्चन। अब देर ना करते हुए क्वेश्चन लेते हैं। इतना हो गया, इतना समझ में आया, मिटा दे रहे हैं। अब देखो, जैसे अगर यहां से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 5 क्रमागत, देखो क्रमागत, ये सब नाम एक ही है, क्रमागत या लगातार या सतत, ये तीनों नाम एक ही हैं। क्रमागत, लगातार, सतत, 5 सम संख्याओं का क्वेश्चन नंबर पहला है ये बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला ले रहे हैं। तो लगातार, क्रमागत, सतत, अगर तीनों में से कोई वर्ड आए तो घबराना मत, यही है आपका। तो 5 सम संख्याओं का योगफल अगर दिया जाए, योगफल 180 है, 180 है। तो पांचों संख्याएं यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या आप क्या करेंगे, आपको निकालना है, इस प्रकार निकालना है। बात समझ में आई? आप क्या करेंगे, बताए हैं संख्या मानना, तो पहली संख्या क्या मानेंगे, यक्स। दूसरी संख्या क्या मानेंगे, यक्स प्लस 2। तीसरी संख्या क्या मानेंगे, यक्स प्लस 4। चौथी संख्या क्या मानेंगे, चौथी संख्या आप मानेंगे यक्स प्लस 6। पांचवी संख्या क्या मानेंगे, यक्स प्लस 8। ये 5 संख्याएं हो गई। अब आप करेंगे क्या, इन्हीं पांचों का तो योगफल दिया गया है कितना, 180, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे यक्स प्लस, उसके बाद यक्स प्लस 2, यक्स प्लस जो है 4, उसके बाद प्लस यक्स प्लस 6 प्लस यक्स प्लस 8 बराबर आपका किसके दिया है, 180 दिया है। अब जोड़ोगे यहां से, जब ब्रैकेट खोलोगे ना, तो यक्स कितने यक्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 यक्स। और यहां से जोड़ोगे 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 बराबर 180 हो जाएगा। और यहां से जब यक्स का मान निकालोगे तो क्या निकलेगा बताओ, 20 घटेगा तो 160 होगा, और 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, तो 32 आपका ये निकला है। तो पहली संख्या क्या है, यक्स ही तो माने थे पहली संख्या, तो आपका क्या हो जाएगा 32, यानी पहली संख्या 32 हो गया। दूसरी संख्या आपका क्या हो गया, 32 प्लस 2 34। अरे यक्स के स्थान पे 32 रखोगे, यहां सब जगह 32 रख दोगे, तो जोड़ लोगे जो बाद में अंक हैं, यानी 34 36, उसके बाद 34 36 38, उसके बाद 40, यही तो होगा। ये पांचों संख्याएं मिल गई, 32 34 36 38 40। अगर इन पांचों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा आपका, 180 आंसर आएगा। और पांचों देखो लगातार सम संख्याएं हैं। क्या किसी संख्या के बीच में कोई अधूरी संख्या है, सम संख्या छूटी है, नहीं छूटी है। तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपके क्या हो जाएंगे, सम संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, यहां से करेंगे क्या, देखिए करेंगे क्या। अब यहां से क्वेश्चन बना देगा, आप जो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर बताइए, तो 40 में से 32 घटाएंगे 8 आ जाएगा। और यहां से ऐसे भी पूछ सकता है, पहली संख्या और आखिरी संख्या का योगफल निकालिए, तो 32 प्लस 40 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और पूछ लेगा दूसरी संख्या और चौथी संख्या का जो है गुणनफल, योगफल, भागफल, कुछ भी 2 संख्या 3 संख्या उठा के कंपेयर करके उसमें पूछ सकता है। आप कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ, संख्या निकाल लोगे, उसके बाद जो संख्याओं के बारे में कह रहा है वही कर डालिए बस। जिन संख्याओं के बारे में कहे, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, वो बोलेगा चौथे नंबर की संख्या, लास्ट वाली संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, 2 संख्याओं में कुछ ना कुछ पूछ लेगा।
तो आपको करना है दो संख्याओं का जोड़, या पहली संख्या आखिरी संख्या, दूसरी संख्या चौथी संख्या, कुछ भी पूछ सकता है। अब संख्याएं जब सामने हैं तो चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो। ये आपका बच्चों उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब चल रहे हैं आगे, जैसे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं विषम संख्याओं के बारे में, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिएगा, मिटा दें, देखिएगा यहां से क्वेश्चन आपका लेते हैं विषम संख्याओं के बारे में। पांच विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। योगफल निकालिए। 5 विषम संख्याओं का योगफल दिया है, माफ करिएगा, योगफल कितना दिया है? 55 दिया है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या आपको निकालना है। समझ में आ रही बात? तो क्या करोगे, फिर वही मान लो संख्या, पहली संख्या आपका x, दूसरी संख्या आपका x+2, तीसरी संख्या x+4, चौथी संख्या x+6 और पांचवी संख्या x+8। जब ये संख्याएं मान लेंगे आप, इन्हीं को जोड़ दोगे ऐसे करके, ये संख्याएं माने हो, इन्हीं को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 5x प्लस आपका क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। x 5x अभी पीछे वाली क्वेश्चन में जोड़े थे पीछे वाले। तो 5x प्लस 20 बराबर आपका 55 और x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? यहां से करोगे 5x बराबर 55 में से 20 चला जाएगा, कितना आएगा? 35। और 5 से 5x बराबर 35 आएगा। x बराबर 35/5 बराबर x का मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। समझ में आई बात? जब 7 आ जाएगा तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 7। दूसरी संख्या 7 + 2 9, 11 13 15। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार x के स्थान पर रखते चले जाओगे, संख्याएं निकलती चली जाएंगी। तो आपका आगे अब यहां से पूछ सकता है पहली और आखिरी संख्या का अंतर, 15 में से 7 जाएगा 8। दूसरी और पहली संख्या का योग, दूसरी और पहली संख्या का योग, तो दूसरी ये पहली ये दोनों जोड़ोगे तो ये जो आएगा योगफल हो जाएगा। तीसरी और पांचवी संख्या का, या तीसरी और आखिरी संख्या का गुणनफल, तो 11 और 15, तीसरी ये है, इधर से जाएंगे, तीसरी ये है और ये क्या है? आखिरी है। समझ में आ रही बात ना? इधर से जाएंगे, ये तीसरी ये पांचवी यानी आखिरी है, तो दोनों का गुणा कर लोगे, जो आ जाएगा वही गुणनफल हो जाएगा। बात समझ में आई? ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब यहां से बच्चों कुछ नहीं करना है, इस प्रकार आप जो है 6 अंक 7 अंक कुछ भी दे आप मानते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यक्ष पहली संख्या देखिए, सम या विषम अगर लगातार संख्याओं के बारे में कह रहा है तो पहली संख्या यक्ष, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, पांचवी x+8, छठवीं x+10, सातवीं x+12। इस प्रकार आप जो है मान लेंगे। ये बेसिक मेथड था। कोई भी क्वेश्चन चाहे सम हो चाहे विषम हो, किसी प्रकार का हो, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब आगे आइए देखते हैं इसको ट्रिक से। अब करते हैं बच्चों, देखना ट्रिक से करते हैं यही क्वेश्चन दोनों। पहला क्वेश्चन क्या लिए थे? सम संख्याओं का योगफल क्या था? 5 सम संख्याओं का 180 था। तो 180 में क्या करेंगे? जो 5 सम संख्या का है, 5 सम संख्या, तो 5 से आप क्या करेंगे? जो योगफल है उसी में भाग दे देंगे। योगफल 180 था, 5 सम संख्या, तो 5 से 180 में भाग दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगी। और 36 ये क्या निकल के आएगा? बीच वाली संख्या। ऐसे मानेंगे ABCDE, ABCDE। तो ये जो आएगा ना, डायरेक्ट जब 5 से भाग दे दोगे, ये बीच वाली संख्या निकल के आएगी। 2 इधर हैं, 2 इधर, बीच में ये है। तो जब आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? 36। अब इसके आगे जाओगे, 2 बढ़ाओगे, पहले बता चुके हैं 2 का अंतर होता है सम संख्याओं में। 38 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इधर आ जाओगे 34 हो जाएगा, इधर आओगे 32 हो जाएगा, बस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो लिए थे विषम संख्याओं के बारे में, 55/5 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? ऐसे मान लेंगे ABCDE। तो ये बीच वाली संख्या निकल के आएगी जब 5 से भाग दोगे। क्या आएगा? 11। पीछे आओगे, 2 घटता जाएगा, इधर आओगे, उधर जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो 9 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 11 2 13 आ जाएगा, 13 2 15 आ जाएगा। पांचों संख्याएं मिली कि नहीं? चुटकियों में आंसर। अब जो है यहाँ पे गुणनफल जैसे बता चुके हैं पीछे, चाहे जैसे पूछ ले, घुमा के क्वेश्चन आप कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। चलें आगे। हाँ, एक जगह आपको जो है समस्या आ सकती है, उसको हम बताते हैं ये ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए।
जैसे आपका यहाँ पे दे दें हम क्वेश्चन आपको दे दें, हाँ ये क्वेश्चन दे दें, क्वेश्चन ध्यान से देखना, हम कह दें छः क्रमागत या लगातार बताए ही हैं 6 क्रमागत सम संख्याओं का विषम है शायद, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का, माफ करिए, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। योगफल दिया है, योगफल कितना दिया है? 180 दिया है, 180 दिया है। 6 कहाँ गया? 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 6, हाँ 180 दिया है, ठीक है, 180 दिया है बच्चों। तो इसको कैसे लगाओगे? अगर बेसिक से लगाओगे तो पहली संख्या कैसे मानोगे? ये और जो है ये तीसरी संख्या, ये आपका चौथी संख्या, ये आपका पांचवी संख्या, ये आपकी छठवीं संख्या, क्या हो जाएगा? ये यक्स, उसके बाद यक्स प्लस 2, उसके बाद यक्स प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 8, और ये क्या हो जाएगा? यक्स प्लस क्या हो जाएगा? ये आपका यक्स प्लस क्या हो जाएगा? 10 यानी 10 हो जाएगा। और इन्हीं सबका योग क्या दिया है? योग क्या दिया है? 180 दिया है, यानी बराबर 180 के। अब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 6x प्लस आपका क्या आ जाएगा? 30 बराबर 180, और 6x बराबर क्या आ जाएगा? यक्स बराबर 6x बराबर घटेगा तो 150 आएगा, और यक्स बराबर 150 बटे आपका क्या हो जाएगा? 150 बटे 6, और 6 दूना 12, 6 पचे 6 दूना 12, 6 पचे 30, यही तो आएगा। जब घटेगा तो 25 आ गया, तो पहली संख्या क्या मिल जाएगी? 25, दूसरी 27, एक मिनट रुको, तो ये 180 है ना, तो यहां से जब जोड़ोगे 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, और 1 2 3 4 5 6, तो 6x प्लस क्या हो जाएगा आपका? 6x प्लस आपका 30 हो जाएगा, और बराबर आपका 180, तो x बराबर क्या निकलेगा? 25 ना। और बात क्या कर रहा है? 6 क्रमागत विषम संख्याओं का, तो x बराबर 25 निकल गया। तो यहाँ पे रखोगे 25, 27, 29, 31, 33, 35 आपका आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? इस प्रकार 6 की 6 संख्याएं, यानी 25 निकल जाएगी, 27 निकल जाएगी, 29 निकल जाएगी, 31 निकल जाएगी, 33 निकल जाएगी, 35। अब सबको जोड़ोगे तो 180 आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका 180 मिलेगा। अब यहाँ संख्याओं के बारे में चाहे कह दे पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़िए, आखिरी संख्या और अंतिम संख्या का गुण, आखिरी संख्या और पहली संख्या का क्या करिए? गुणा कर दीजिए। गुणनफल क्या होगा? तो आप लगा सकते हैं, ये आप देखे थे। अब यहाँ से समस्या फंसती है ट्रिक वाली जो बताए हैं। अब देखना ध्यान से, है क्या हकीकत में वो ट्रिक देखना। बात ये है आपकी, ट्रिक की अगर बात कर ली जाए, है ये कि जैसे आपका है 180 है ना, 180 में आप क्या करेंगे? पहले 6 संख्याएं मान लीजिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, 6 संख्याएं हो गई। अब यहां से आप क्या करेंगे? 180 में अगर भाग देंगे 5 से तो आएगा क्या? 6 संख्याएं हैं ना, 6 माफ करिए 6 संख्याएं हैं, 6 से भाग दोगे क्या आएगा? 30 आएगा। तो बीच वाली संख्या कैसे डिसाइड करोगे? अब यहां तो ये भी बीच में है, ये भी बीच में है, दोनों में डिसाइड हो नहीं पा रहा है कि डी को लें कि सी को लें। तो आप करेंगे क्या? इन्हीं दोनों को जो है बीच वाली संख्या मान लीजिए। अब 30 आया है ना, 30 आया है, आपको ये देखना है 30 किन संख्याओं के बीच में पड़ेगा, किन दो विषम संख्याओं के बीच में पड़ेगा? 30। तो 30 आपका क्या किस में पड़ेगा? 30 जो है 29 और 31 के बीच में पड़ेगा। इसी बीच में रख दिए, बोलो, इसी बीच में रख दिए, यानी 29 और 31 के बीच में 30 आएगा। तो ये दोनों संख्याएं डिसाइड हो गई। इधर से चलेंगे, इधर से तो 29 31, अब इधर जाएंगे तो ये 33, इधर जाएंगे तो 35, और इधर आएंगे तो घट जाएगा 27, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 25। बस आंसर, पांचों के पांचों संख्याएं आ गई बस। अब कोई दिक्कत है? इसी प्रकार चाहे सम हो चाहे विषम आप आसानी के साथ लगा सकते हैं, दो के दोनों मेथड द्वारा। ठीक है, यक्स वाले में कुछ नहीं है। जैसे अगर 5 संख्याएं कह रही हैं, 5 यक्स पहले हो जाएगा, 5 यक्स और 2 4 6, एक तो रहेगा यक्स रहेगा ही, 2 4 6 2 4। देखो जैसे अगर बेसिक मेथड से लगा रहे हो, 5 सम संख्याएं कह दी है,
तो 5x तो हो ही जाएगा जोड़ने पर 5x। उसके बाद एक x निकाल दो, कितना जाना है 5 तक, मान लो x ये हो गया दूसरे से 2 4 6 8, यही तो लेना है, यानी 2 4 6 6 6 12 12 8